नमस्कार। इन सांकेतिक भाषाओं के विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ है अंजलि और आइए समाचारों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार चुनावी रण में दिग्गजों ने बढ़ाया सियासी पारा। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का मुंगेर और खगड़िया में धुआंधार प्रचार। आरजेडी के जंगल राज की जगह एनडीए के विकास राज को चुनने का किया आह्वान। नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत अन्य नेता भी ठोक रहे हैं चुनावी ताल। बिहार चुनाव में पोस्टर वॉर के बीच तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पाकिस्तान पर भड़का एफएटीएफ, शहबाज मुनीर को दी सीधी चेतावनी। कहा, ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब टेरर फंडिंग की छूट नहीं। नहाए खाए के साथ देश भर में बिखरी छठ महापर्व की छटा। छठी मैया के गीतों के बीच भक्ति में डूबे श्रद्धालु। घाटों और पुख्ता इंतजाम के साथ मुस्तैद प्रशासन और रेलवे। सिडनी वनडे में भारत ने दर्ज की 9 विकेट से दमदार जीत। रोहित शर्मा ने खेली 121 रन की नाबाद शतकीय पारी। विराट कोहली ने लगाया अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से की अपने नाम। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार में मुंगेर के नौवागढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने एनडीए के 4 प्रत्याशियों, तारापुर के भाजपा प्रत्याशी सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुंगेर के भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय, जमालपुर के जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल और सूर्यगढ़ा के जदयू प्रत्याशी नामानंद मंडल के पक्ष में माहौल बनाया। मंच पर एनडीए के चारों प्रत्याशी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एक तरफ एनडीए के 5 दल 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में टिकट के मामले पर ही लठमार हो गई। एक बार एनडीए के सारे दल, 5 दल, जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई। इनका ना नेता है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। महागठबंधन पर तंज कसने के साथ साथ अमित शाह ने बिहार में एनडीए के राज में हुए विकास का दम भी भरा। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में एनडीए की नीति स्पष्ट रही है। बिहार में विकास एनडीए की प्राथमिकता है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और इस 20 साल में एनडीए की नीति स्पष्ट रही। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पीने के पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें एनडीए ने सुनिश्चित करी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के खगड़िया में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने छठ पर्व की बधाई देकर अपने संबोधन की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये लड़ाई किसी को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है।
ये चुनाव ये तय करेगा कि बिहार में फिर से जंगल राज लाना है या विकास का राज लाना है। भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। बिहार चुनाव के लिए बढ़े सियासी पारे के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरजेडी नेता की ओर से एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से की गई शिकायत में बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने एआई से बनाए भ्रामक वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से प्रचारित किया है। बीजेपी ने शिकायत में कहा कि भ्रामक वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपनी भागीदारी की मांग उठाई जा रही है। कुछ मुस्लिमों ने सोशल मीडिया में महागठबंधन के फैसले की आलोचना भी की है। इसके लिए उन्होंने अपनी जनसंख्या का हवाला दिया। डिप्टी सीएम फेस को लेकर जारी बहस के बीच लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिमों को अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। चिराग ने इस बात को लेकर भी दुख जताया कि इसके बावजूद बिहार के मुसलमानों ने उनकी पार्टी का साथ नहीं दिया। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? और आइए सीधे रुक करते हैं नालंदा, जहां अमित शाह इस वक्त एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। कल कारखाने, एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री जो किसानों को भी आय बढ़ाएगी और औद्योगिक विकास भी होगा। अनेक प्रकार की नए उद्योग बिहार में आने वाले हैं। इसकी मैं बाद में बात करूंगा, मगर इस बार 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं, 6 तारीख को और 11 तारीख को। आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे, 6-6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा, एक ही चरण में। नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने 20 साल में और विशेषकर इस 11 साल में बिहार की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। लालू राबड़ी के शासन में यहां पर कोई उद्योग नहीं चला,
सारे उद्योग बंद हुए, सिर्फ एक ही उद्योग चला, डकैती, खून, फिरौती, अपहरण, और पूरा बिहार नरसंहारों से जल गया था। नीतीश बाबू ने 20 साल में बिहार को एक अच्छा प्रदेश बनाकर अच्छी कानून और व्यवस्था का काम करा है। और भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। इस बार बिहार में गया, शाहबाद, औरंगाबाद में 3 बजे मतदान समाप्त नहीं होगा। आप सबके साथ पूरे 5 बजे तक वो भी मतदान डाल करेंगे, क्योंकि अब बिहार में नक्सलवाद समाप्त कर दिया। अस्थिरता की जगह एक स्थिर सरकार आई। हमने नालंदा में मैं आया हूं, तब नालंदा वालों को जंगल राज याद दिलाना चाहता हूं। 81 में, 98 में, 2000 में बड़े बड़े दंगे हुए थे। जो युवा मतदाता है उनको मालूम ही नहीं है बिहार की स्थिति क्या है। निर्दोष लोग मारे गए, दुकानें जली, धार्मिक स्थलों को जलाया गया और पूरे बिहार को लूट, आग, डकैती, फिरौती, हत्या, नरसंहार का केंद्र बनाया। हमारी सरकार ने किडनैपिंग की इंडस्ट्री बंद कर दी, एक्सटॉर्शन का उद्योग बंद किया, और जो उद्योग चले गए थे बरौनी, मोकामा, डालमिया नगर, टाटा, उसको भी वापिस लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी लालू जी के बेटे बिहार के कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। 2005 की तुलना में 2024 में हत्याओं में 20% की कमी हुई है। डकैती की घटनाओं में 80% की कमी हुई है और फिरौती में 80% की कमी हुई है। और 10 साल से बिहार में कोई नरसंहार नहीं हुआ है मित्रों, कोई नरसंहार नहीं हुआ। बिहार अब सुरक्षित हुआ है और 11 साल में मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारा बदलाव किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार शरीफ वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने तोड़ा, तब से रामलल्ला को टेंट में बिठाए रखे। मोदी जी ने 2019 में मंदिर का भूमि पूजन भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया मित्रों, जय श्री राम कर दिया। और ये लालू, तो इस वक्त जिस तरह से बिहार में चुनावी सियासी रण अपनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम देख रहे थे बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह की ये चुनावी रैली। और खबरों में आगे बढ़े तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हर दल चुनावी प्रचार में जुटा है। इस कड़ी में प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। जन स्वराज पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दौरान नीतीश कुमार भाजपा और आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता के सामने जन स्वराज के मुद्दे में जन स्वराज के रूप में बेहतर विकल्प है। 30 वर्षों से बिहार में लोग विकल्प के अभाव में
लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प, जन स्वराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 बरस से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जन स्वराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दीजिए। बिहार चुनाव में जुटे भाजपा नेता आज पटना के बरेली रोड स्थित तेजस्वी यादव की कुर्क की गई संपत्ति पर पहुंचे। इस दौरान आरजेडी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने इस जमीन को लालू यादव के राज में हुए घोटाले का प्रमाण बताया। इस जमीन की कीमत 350 करोड़ बताई जाती है, जिस पर लालू परिवार मॉल बनाने का प्लानिंग कर रहा था। हालांकि ईडी ने कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को जब्त कर लिया। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि ये जमीन भले ही पटना में है, लेकिन इसका रास्ता सीधा तिहाड़ जेल जाता है। डिलाइट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पटना का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था, इसी को ईडी ने अटैच कर लिया, जिसके कारण 13 अक्टूबर को माननीय न्यायालय ने तेजस्वी जी के खिलाफ, लालू के खिलाफ, राबड़ी के खिलाफ केस को एक्सेप्ट कर लिया। ट्रायल चलेगा, इसमें सजा होनी तय है। कहने को ये जमीन पटना में है, लेकिन इसका रास्ता सीधे तिहाड़ जाता है। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार हटाने की बात कह रहे हैं, तो अब ऐसे में अपने पिता लालू यादव को वो क्या सजा देंगे। आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। ये पटना का बेली रोड है, पटना का पॉश एरिया है, उसके पीछे में 350 करोड़ की जमीन। आपने ईडी का नोटिस देखा अभी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने जमीन को जब्त किया हुआ है। और आईआरसीटीसी का स्कैम, जो राउज एवेन्यू के कोर्ट में 13 अक्टूबर को निर्णय आया है, चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। भारतीय रेल के 2 होटल का ठेका देकर के उसके एवज में यही जमीन लिया गया था। आप किस मुंह से बात करते हैं? अगले बार बोलने से पहले सोचिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। जीएसटी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर वर्ग के लोगों में भारी उत्साह है। जीएसटी दरें कम होने पर वाराणसी की जनता ने खुशी व्यक्त की है। महिलाओं और नौकरी पेशा वर्ग ने भी राहत की भावना जताई है। जीएसटी कम होने से रोजमर्रा का सामान सस्ता होने से खर्चे में फर्क आया है। जीएसटी में कटौती की बात आई है, जिसपे जो हमने 12% 28% को अब 5 और 18% पे कर दिया है। तो इससे काफ़ी, चाहे वो किराने की चीज़ें हों, चाहे वो घर का सामान जो हम लोग लेने जाते हैं, जूते, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ पे भी लीजिए, तो काफ़ी फ़र्क आया है। इसके लिए मैं अपने सांसद, वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी का लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि ये फैसला जनता को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा। जीएसटी का लोगों ने काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा उठाया, जिसमें विशेष तौर से अगर आप बीमा सेक्टर को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों में एक बूम आया, चाहे वो जीवन बीमा हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो रियल इस्टेट थे वो भी काफ़ी बूम किए। जीएसटी घटने से एक मार्केट में जो रफ्तार थी वो रफ्तार दिखी है जो है। व्यापारी वर्ग ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया है और कहा कि इससे वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा।
माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जीएसटी में रिफॉर्म किया। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मेरे काशी के सांसद को अगर देखा जाए तो उन्होंने काशी के लकड़ी के व्यापारियों को जो खिलौने बनाते थे, जो टॉयज वगैरह बना रहे हैं, उसको लोकल फॉर वोकल को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिला है और बहुत ऊंचे लेवल तक यहाँ के लोगों को लेके जाने का काम आदरणीय सांसद जी ने किया है। जीएसटी रिफॉर्म होने की वजह से स्वदेशी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई एवं स्थलीय सर्वेक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के निर्माण एवं विकास कार्य के बाबत अधिकारियों के साथ बैठक भी की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख डिजिटल और कल्याणकारी पहलों का उद्घाटन किया, जिससे भारतीय सेना के डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दृष्टिकोण को बल मिला। रक्षा मंत्री ने कोणार्क और फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए एज डेटा सेंटर का उद्घाटन किया, जो सेना के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक बड़ा कदम है, जिससे वास्तविक समय में परिचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए तेज, सुरक्षित और कम समय में डेटा प्रोसेसिंग संभव होगी। इस मौके पर एआई सक्षम रखरखाव, सहायता और वास्तविक समय में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरण हेल्पलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया। सैनिक यात्री मित्र ऐप का शुभारंभ हुआ, जो अरमान प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1200 से अधिक ट्रेनों में रक्षा ड्यूटी कोटा सीटों के प्रबंधन को डिजिटल बनाता है। ये सेवारत कर्मियों की यात्रा के लिए पारदर्शिता को सुविधा सुनिश्चित करेगा। और आइए अब बात करते हैं छठ महापर्व की। देश के अलग अलग हिस्सों में 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। सूर्यदेव को समर्पित ये पर्व प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक है। कल खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सोमवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य और मंगलवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में छठ महापर्व को लेकर उल्लास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश में लिखा कि नहाए खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। हमारी संस्कृति का ये विराट उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है, जिसकी पवित्रता और नियम निष्ठा अतुलनीय है। इस पावन अवसर पर छठ के घाटों पर जो दृश्य दिखाई देता है, उसमें पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत प्रेरणा होती है। छठ की प्राचीन परंपरा का हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। आज विश्व के कोने कोने में छठ को संस्कृति के महाउत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में रहने वाले भारतवंशी परिवार इसकी परंपराओं में पूरी आत्मीयता से सम्मिलित होते हैं। मेरी कामना है कि छठी मैया सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
छठ के अवसर पर केंद्र सरकार यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक त्योहारी यात्रा सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए देश भर में 12,000 से ज्यादा विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। बिहार के लगभग 30 स्टेशन त्योहारी भीड़ के लिए होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी और अन्य यात्री अनुकूल व्यवस्थाओं के साथ तैयार हैं। जिन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं उनमें बिहार के पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, बरौनी आदि और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और बनारस शामिल हैं। रेलवे कर्मचारी यात्रियों का मार्गदर्शन करने, व्यवस्था बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इन तैयारियों से यात्रियों में भी खुशी का माहौल है। बस मुझे टिकट मिल गई, मेरी फैमिली अच्छे से आ गई और इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए। फेस्टिवल में जो कितनी भीड़, और दिल्ली में आपको पता है कि कितना क्राउड होता था चलने में, बट वहाँ पे भी अब मैनेजमेंट काफी अच्छा कर रखा था कि लाइन वाइज से आराम से ट्रेन में चढ़ो और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भारत सरकार को हम लोग की मतलब जो यात्री हैं जो दिल्ली से इधर बिहार आ रहे हैं उसके लिए हम बोलना चाहें कि भारत सरकार को इस गाड़ी की स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए ये गाड़ी में सीट भी मिल जा रहा है और उसके बाद ये टाइमिंग से भी गाड़ी पहुंच गई। भारत सरकार ठीक का भीड़ भाड़ का थोड़ा है, लेकिन बढ़िया से व्यवस्था किया है इंशाल्लाह। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और अंजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।